कई बार जेडब्ल्यू मेंस ने क्वेश्चन पूछा है कि x इक्वल टू बोला है कि x इक्वल टू 1 एंड 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो समझ जाओ कि यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। भाई ये वाला पॉइंट भी है और ये वाला पॉइंट भी है, तो 5 पॉइंट क्या है जिसमें एफ डैश एक्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। और 2 पॉइंट कैसे हैं, 2 पॉइंट्स कैसे हैं, 2 पॉइंट्स जहां पर एफ एक्स एग्जिस्ट कर, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, जीरो है, बल्कि क्या है, जीरो, मतलब एग्जिस्ट करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की रैली होने वाली है। हेलो बच्चों, आवाज सही आई? अरे हद हो गई भाई। ये देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा। चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी नारेबाजी के साथ। आइए आइए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा में एक बात तो क्लियर हो गई कि हम किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है बच्चों, क्या है बच्चों, कोई फंक्शन, एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन दोस्तों कॉन्टिन्यूस, क्या लिखा मैंने, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, मान लिया दोनों है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एक ऐसे फंक्शन का भी मैक्सिमम मिनिमा आपको फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। और कई बार आपको क्या मिलेगा कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। एक फंक्शन क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी आपको, तो बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो सकता है, हम उस वैरायटी को भी चेक करेंगे। ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, उस वैरायटी में भी चेक करेंगे। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इन तीनों वैरायटी से हम, तीनों वैरायटी वाले फंक्शंस के लिए हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने वाले हैं। भाई समझ में आ गई बातें? अर्नव ये कहेगा सर एक बात बताओ, मैक्सिमा मिनिमा आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, आपने कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्यों लिख रहे हो? दोस्त क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और डेरिवेटिव किसका निकलता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से मैं निकालूंगा मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस हो उसका डिफरेंशिएबल भी नहीं है, उसका डेरिवेटिव भी नहीं निकलने का, तब कैसे निकालूंगा? कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डेरिवेटिव अभी भी नहीं निकलने का। अरे बोलो भैया बोलो। इन दोनों केस में, ये जो लास्ट वाले दोनों केस हैं, यहां पर बच्चों होगा एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सिर्फ इस केस में क्या होगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज बन गई है अब कि हाँ सर जो है क्या करने जा रहे हैं। चलिए, तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग मैक्सिमा की वैरायटी होती है, लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली मैं हेडिंग लिखने जा रहा हूं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जो पड़ोस का हीरो हो, जो पड़ोस का हीरो। भाई लोकल मैक्सिमा क्या होता है बच्चों, पड़ोस का हीरो। और ग्लोबल मैक्सिमा पूरी दुनिया का हीरो, समझ गए ना, जो अपने पड़ोस में हीरो है। कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि मैं इस मोहल्ले का शाहरुख खान हूं, तो वो उस मोहल्ले का लोकल मैक्सिमा है, आप ये मान सकते हैं। जैसे कि अर्नब है, अपने मोहल्ले का शाहरुख खान है। हाँ भाई पड़ोस का हीरो। भाई पड़ोस का हीरो कैसा है, देखो ये हमने बनाई एक्स एक्सिस और ये हमने बनाई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। यहां पे आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाओ जो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, इस टाइप से कुछ ग्राफ हो, इस टाइप से ग्राफ है। अब आप ये देखिए, यहां पर एक और हेडिंग डाल लो, लोकल मिनिमा क्यों डाल लो हेडिंग, क्योंकि इतना वक्त तो है नहीं कि मैं इसके लिए अलग से चाय पी के बैठूंगा। लोकल मिनिमा, पड़ोस का छोटा आदमी, पड़ोस में जीरो, पड़ोस में जो सबसे जीरो किस्म का इंसान है, ये जो ग्रवित है, ठीक है ना। तो लोकल मिनिमा,
तो भाई अब आप ये देखो कि ये एक मोहल्ला है, भाई ये एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में सबसे ऊपर तो यही है ना, इसका घर है भाई, सबसे ऊपर इस आदमी का घर है मोहल्ले में, तो ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे देखो, अगर मैं एक क्या बोलते हैं टेंजेंट बनाऊं, तो पैरेलल टू क्या आ रही है, एक्स एक्सिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो। तो ए पॉइंट के पीछे और एक पॉइंट के आगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये जो एफ ए की वैल्यू है दोस्तों, एफ ए की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, अपने पड़ोस वाली वैल्यू से ज्यादा है। भाई ये बात समझ में आ रही है, ये ए प्लस एच और ये ए माइनस एच, तो एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है और एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब एफ ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एफ ए माइनस एच से और एफ ए प्लस एच से। अगर कोई व्यक्ति अपने लेफ्ट और राइट पड़ोसी से बड़ा है, अगर आपका घर ऐसी जगह बना हुआ है कि आपके लेफ्ट वाला मकान आपसे छोटा है, आपका मकान 3 मंजिला है, उनका मकान 2 मंजिला है, और राइट वाले का मकान 1 मंजिला है, तो आपका मकान ऊपर हुआ ना बीच वाले का मकान, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये बात समझ में आ रही है, लोकल मैक्सिमा। और उस पॉइंट पे डेफिनेटली डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो, अगर कर्व इस तरीके से चल रहा है तो। भाई ये कौन सा पॉइंट है बोलो, ये वाला पॉइंट बी। तो भाई ये बी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि ये अपने पड़ोस में सबसे क्या है, छोटा है। फिर ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा बनेगा, लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होता है। तो ये मैंने किसके लिए बनाया है, पहले वाले के लिए, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। ये जो मैंने ग्राफ बनाया बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बनाया है। ये जो है पूरा, ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, क्योंकि स्मूथ कर्व है, कहीं पर भी इमीडिएट टर्न नहीं हो रहा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वहां पर मिलेगा जहां पर आपका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। बोलो बच्चों, अरे बोलो, नोट कर लिया, ठीक है। इसकी पीडीएफ बनाऊंगा वैसे तो मैं। चलिए भाई अब मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, जैसे कि ये दिख क्यों रहा, जैसे कि बच्चों ये मैंने बनाया इस तरीके से और यहां मैंने बनाया इस तरीके से। अब देखो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, उस ग्राफ के बारे में कुछ स्टडी करते हैं बच्चों। ये इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, इस तरीके से, समझ गए बच्चों। अब मैं यहां पर भी एक ग्राफ बनाता हूं, दूसरा ग्राफ, ये लो, एक और ग्राफ लो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, भाई ये ग्राफ बनाया मैंने, आप खुद देखिए। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने ए मान लिया और उसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरा यहाँ तक है ना। चलिए इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देंगे अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। सही है जी बच्चों। अब इस पे देखते आओ, यहां पर देखो यार, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इमीडिएट टर्न है भाई, क्या है ये, इमीडिएट टर्न है। अब इस वाली ये लेकिन कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर, लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब लेकिन अगर मैं देखूं ये ए पॉइंट है, तो ए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। भाई ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा। ऐसा क्यों, इसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, सॉरी लोकल मिनिमा, क्या है बच्चों, लोकल मिनिमा। क्योंकि इसके राइट और लेफ्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो इससे क्या है, ज्यादा है, समझ गए। तो ये अपने मोहल्ले में सबसे कम वैल्यू रखने वाला इंसान है। भाई समझ में आ रही है बातें। ये ग्राफ
जब कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये ग्राफ जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी लोकल मिनिमा मिल गया आपको। और अगर ग्राफ ने ऐसे टर्न कर लिया होता गलती से, इस तरीके से टर्न कर लिया होता ऐसे, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाता, ये बी पॉइंट मान लो। तो भाई यहां पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। और जबकि यहां पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते वहां भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल जाता है। भाई समझ गए? ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। भाई फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि ए के पीछे यहां पे चले गए और ए के आगे ऊपर चले गए, फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं है। लेकिन अगर आप देखें एफ ए की जो वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू ये हो गई, एफ ए की वैल्यू, भाई यही तो है एफ ए की वैल्यू, क्योंकि एफ ए यहां पे अचीव हो रहा है। एफ ए की वैल्यू समझना, ये आपने ग्राफ बना लिया क्या? ग्राफ बनाया किसी ने अभी तक? ये ग्राफ नहीं बनाया ना, बस ठीक है, हैं? बना लिया। चलो फिर एक काम करते हैं, यहां पर जो बच्चों ए पॉइंट है, ए से जस्ट आगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और ए के जस्ट पीछे क्या है, कम है। तो ये ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो ग्राफ थोड़ा चेंज कर दूं, जी तब ऐसे कर दूं ग्राफ। अब देखो एफ ए की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, एफ ए प्लस एच से, और किससे ज्यादा है, एफ ए माइनस एच से। देखो एफ ए की वैल्यू अपने पीछे वाली वैल्यू से भी ज्यादा है, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे आएगी, और इसके जस्ट आगे वाली से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ए है ना, x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो भाई मैंने आपको हर कंडीशन दिखा दी। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वहां पर भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलता है। जो फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर भी मिलता है। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, वहां पर भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। अब हम पहुंचे कंक्लूजन पे कि सर आप सारी बात छोड़िए, अब आप कहना क्या चाहते हैं, सर आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये या तो वहां पर मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, ये पहले वाला केस, एफ डैश क्या है 0, एफ डैश एक्स क्या है 0, एफ डैश एक्स क्या है 0, और या फिर जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। और ए पर भी कंटिन्यूस ही नहीं है, तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो या तो मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर, और या मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो। ये कंक्लूजन में देना चाह रहा था इन 3 टाइप के ग्राफ को बना के, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलो जी, अच्छा लगा आपसे सर, आपसे मिलके। सर आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने ये बात हमें बताई, सो इसके लिए हम आपको चाय पिलाते हैं। चलो भाई, ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। दे आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। Critical points are points where function either have derivative 0 or derivative does not exist। मुझे समझ में आ गई ना बात, बोलो भाई। चलिए अब इससे एक बात और निकल के आई, क्या, इन मैडम ने मुझसे ये पूछा कि सर इसका मतलब डेरिवेटिव जहां पर भी 0 होगा वहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। मैंने बोला नहीं, आप उल्टा पढ़ रही हैं। मैं बोल रहा हूं जहां पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहां पर डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा वहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। इसका ये उल्टा हमेशा पॉसिबल नहीं है। समझ गए? आइए उसका एग्जांपल करते हैं। भाई प्लस कर दूं, चलो लिखो, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 then if
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स इक्वल टू ए may or may not be point of local मैक्सिमा और मिनिमा। भाई इस पॉइंट से आपकी जिंदगी बन सकती है, ये पॉइंट है। कहीं पर अगर डेरिवेटिव 0 है तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा रख सकता है बट श्योर नहीं है। एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है क्या, एफ एक्स इक्वल